हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि प्लानिंग फॉर टर्म 2 एग्जाम केमिस्ट्री। और ये जो प्लानिंग हम देखने वाले हैं ये है हमारी क्लास 12 के लिए। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है कि हमारा मेन पेपर जो है वो है 7 मई को। टर्म 2 का जो पेपर जो है वो है हमारा 7 मई को। अब 7 मई को, और अभी हम करंटली जो अगर हम आज की बात करते हैं तो आज की बात अगर हम करते हैं तो ये है 11 अप्रैल। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास में 25 डेज है। 25 डेज जिसमें हम क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं कि कितने डेज में कौन सा चैप्टर हम यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं टर्म 2 के लिए कौन कौन से चैप्टर्स है हमारे पास में जो हमें स्टडी करने। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो टर्म 2 में जो चैप्टर आएगा वो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर आता है हमारा सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर उसके बाद में आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फिर आता है हमारा अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और लास्ट में होगा हमारा अमाइंस। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो हमारे 3 चैप्टर जो है ना, इन 3 चैप्टर का मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, इसका वेटेज जो है वो 13 मार्क्स। अब मैं यहाँ पर वेटेज क्यों स्पेसिफाई कर रही हूँ बेटा, क्योंकि उसी वेटेज के हिसाब से अभी जो है हम यहाँ पर प्लानिंग करेंगे कि टर्म 2 के एग्जाम के लिए हम किस तरीके से पूरा प्लान कर सकते हैं और उसी हिसाब से स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आता है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वेटेज जो है वो 9 मार्क्स का है। फिर आते हैं हमारे 2 चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो ये हो जाएगा हमारा अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस। इसका जो वेटेज है वो है हमारा 13 मार्क्स का। जब हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है, इन तीनों चैप्टर को हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स। कौन से कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स कहते हैं, जिसमें से न्यूमेरिकल पोर्शन भी आएगा। उसके बाद में ये 2 चैप्टर्स जो है इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स कहते हैं। और ये जो लास्ट में जो 2 बच रहे हैं इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स कहते हैं। ठीक है, अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए जैसे ही आप एग्जाम का स्टडी करना स्टार्ट करते हो, तो स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, चलिए वो मैं आपको बताती हूँ। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है हमारा, फिजिकल वाला पोर्शन जो है इसका 13 मार्क्स वेटेज है। उसके बाद में ऑर्गेनिक वाला जो पोर्शन है इसका भी 13 मार्क्स वेटेज है। और फिर आता है हमारा इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन जिसका वेटेज जो है वो 9 मार्क्स का है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास में 25 डेज है। ठीक है, 25 डेज है। और टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की अगर आप बात करें, है ना, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की हम बात करें तो कितने चैप्टर है हमारे पास में? हमारे पास में टोटल 7 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है हमारे पास में? टोटल 7 चैप्टर्स है। ठीक है, अब टोटल 7 चैप्टर्स है, 25 डेज है। तो हम क्या करेंगे, इनको सबसे पहले तो डेज के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। कैसे करेंगे डेज के हिसाब से डिवाइड? चलो मैं बताती हूँ। जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर है, तीनों चैप्टर मिलाकर इसका वेटेज 13 मार्क्स है। इनऑर्गेनिक में 9 मार्क्स है और ऑर्गेनिक में 13 है। और ऑर्गेनिक में सिर्फ हमारे 2 चैप्टर है। तो सबसे आप पहले क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले मतलब अगर वीक अगर मैं देखती हूँ तो जो आपके फर्स्ट डेज जो है, फर्स्ट 1 वीक जो है आपका कंप्लीट 1 वीक, ये 1 वीक आपको देना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। किसके लिए देना है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर है। इस 1 वीक में से, इन 7 डेज में से आप जो है कंप्लीट 5 डेज जो है ना, हमारे पास में अगर हम देखें कंप्लीट 5 डेज आप अल्डिहाइड कीटोन्स को दीजिए। और उसके बाद में 2 डेज जो है हमारे, 2 डेज आप देंगे अमाइंस को। ठीक है, अमाइंस को मैंने 2 डेज क्यों कहा है, क्योंकि अमाइन एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। 2 दिन जब आप इसको पढ़ते हैं तो इसका जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा आराम से। और ये जो 5 डेज जो हमने बोला है ये आपको देना है अल्डिहाइड्स में। ठीक है, अल्डिहाइड्स में। अगर अब मैं इसके साथ में डेट्स के साथ में अगर मैं बताऊं आपको, तो बेटा देखो ये क्या है, अगर हम 11th की बात करें, जैसे अगर आज 11th है और 11th मतलब मंडे है। ठीक है, सो 11th मंडे है तो 11th से लेके जब आप 18th तक जाओगे, मतलब अगले मंडे तक जाओगे,
ठीक है, अगले मंडे तक जाओगे तब आपका ऑर्गेनिक का पोर्शन जो है, ऑर्गेनिक का पोर्शन वो जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, है ना, वो ऑर्गेनिक का पोर्शन जो है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद में फिर आता है हमारा यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके नेक्स्ट वाला वीक मतलब हो जाएगा ये हमारा 18th से स्टार्ट होगा। 18th फिर से मंडे आ रहा है और 18th मंडे के बाद में फिर आएगा आपका सीधे सीधे अगर देखें हम तो उस नेक्स्ट वीक में, है ना, 18th से लेके ये आ जाएगा आपका 22 तक हम कह सकते हैं, है ना। हम क्या कहेंगे इसको, जो वीक जो आ रहा है हमारा, देखो ध्यान से अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो 18th मंडे है, ठीक, मंडे से लेके, है ना, 18th मंडे है तो नेक्स्ट मंडे जब आता है वो आ रहा है आपका 25th को, ठीक है, 25th को आ रहा है आपका नेक्स्ट मंडे। अब इस वीक में, इस कंप्लीट वीक में आपको क्या करना है, इस कंप्लीट वीक में अगर आप देखोगे तो ये आपको फिर यहाँ पे ऑर्गेनिक की जगह पे फिर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री। अब आप कहोगे कि मैम इन कंप्लीट वीक में हमने सिर्फ 2 चैप्टर्स लिए, फिजिकल केमिस्ट्री में हम एक ही वीक ले रहे, 3 चैप्टर है इसमें, और इसी में जो है न्यूमेरिकल पोर्शन भी है बेटा। न्यूमेरिकल पोर्शन ऑर्गेनिक को हमेशा से थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए, ये पोर्शन थोड़ा सा इजी होता है समझने के लिए। एनसीईआरटी अगर हम पढ़ लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद में आता है हमारा उसके बाद में अगर हम बात करते हैं 20, आप यहाँ 19th भी ले सकते हो, अब अगर मैं बात करती हूँ 26 अप्रैल से, तो 26 अप्रैल से लेके फिर आप इसको स्टडी करेंगे। आप 2 ही चैप्टर है इसलिए आपको इसको स्टडी करना पड़ेगा 38 तक के, ठीक है, 38 तक के आप स्टडी कर सकते हो, या तो फिर हम थोड़ा सा इसको 1 मई तक के भी इसको आराम से स्टडी कर सकते हैं, है ना। 1 मई तक आप इसको स्टडी कर सकते हैं। 1 मई जो है तब आपको इसको ऑर्गेनिक स्टडी करिए बेटा। ऑर्गेनिक में 2 ही चैप्टर्स है, बट वो क्या होते हैं, रीजन बेस्ड होते हैं, तो इसको ध्यान से स्टडी करना है। अब देखिए, अब हमारे पास में बचा है 2 मई टू 6 मई, 2 मई टू 6 में इतना टाइम जो हमारे पास बचा हुआ है, इस टाइम में हम करने वाले हैं रिवीजन। हम क्या करेंगे इसमें, रिवीजन करेंगे हम इसमें, ठीक है। रिवीजन जब हम करते हैं इसमें बेटा, तो देखो आपको पूरा जितना भी हमने पोर्शन स्टडी किया है उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना पड़ेगा। अगर उसी वक्त पे हम देखेंगे कि क्या ऐसा तो कोई टॉपिक नहीं है जिसको हमने छोड़ दिया है, तो आप इस तरीके से इस प्लानिंग को देखते हुए, इन चैप्टर्स को देखते हुए आप इस तरीके से टर्म 2 के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।